नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.3 का। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अगर दो सर्कल हमें दिए गए हैं और वो इंटरसेक्ट होते हैं दो पॉइंट्स के ऊपर, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दो सर्कल ले लेते हैं जो कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलिए एक सर्कल हम ये ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि ये ओ है। इसी तरह से एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं इस तरह से, ये जो इसका सेंटर हम मान लेते हैं ये ओ डैश है। अब इसको सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ए मान लेते हैं जिस पर ये कट किया है, दूसरा पॉइंट इसको बी मान लेते हैं और इस लाइन को भी यहाँ पर मिला देते हैं। तो ये क्या हो गई, कॉमन कॉर्ड हो गई, जो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट के अंदर देखी थी। और ये जो है कॉमन कॉर्ड जो है और ये जो ओ डैश है, ये हमें बताना है कि परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो सेंटर्स है लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये जो सेंटर है ओ डैश, हमने ये लाइन मिलाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द कॉमन कॉर्ड का। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, यहाँ पर इसको इस पॉइंट से ये मिला देते हैं। तो ये हमारी जो फिगर बन जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं ओ ए ओ डैश, यहाँ पर ओ ए ओ डैश, ये ऊपर वाली ट्रायंगल हमने ली ये वाली, और इसी तरह से ओ बी ओ डैश, और हमने ये दूसरी ट्रायंगल ले ली ओ बी ओ डैश, यानी कि एक ऊपर वाली ट्रायंगल और एक नीचे वाली ट्रायंगल हमने ले ली। अब इनको हम कन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगा। ओ ए ओ बी के बराबर क्यों, क्योंकि ये रेडाई हैं सेम सर्कल की, लेकिन ट्रायंगल हम अलग अलग ले रहे हैं, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, लेकिन ओ ए और ओ बी जो है सेम सर्कल की रेडाई हैं इसलिए बराबर हैं। इसी तरह से ओ डैश ए और ओ डैश बी, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी हो जाएगी। ये भी रेडियस है, ये दूसरे सर्कल की सेम ही सर्कल की रेडियस है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओ डैश, ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, क्योंकि ओ ए ओ डैश हमने ट्रायंगल ली, ओ बी ओ डैश ली, ओ डैश जो है कॉमन है। तो ये तीन हमें क्या मिली, साइड बराबर मिली। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है दोनों कन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती हैं। अगर ये कन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ए ओ डैश, यानी कि एंगल ए ओ डैश, ये वाला ऊपर वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस नीचे वाले एंगल के बराबर, यानी कि एंगल बी ओ डैश के बराबर, एंगल बी ओ डैश के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर हम इसको हाफ ले लें, यानी कि इस कोड तक ही ले लें इसी एंगल को, जो ए ओ डैश है और बी ओ डैश है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये एम पॉइंट है। तो ए ओ एम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो एंगल ए ओ एम है इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ एम के बराबर, क्योंकि एंगल तो यही है, बस ये लाइन आगे तक थी, हमने यहाँ तक एम तक ले ली, तो ए ओ एम बी ओ एम के बराबर हम ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें जो ट्रायंगल है ए ओ एम ये और बी ओ एम ये भी कन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो यहाँ पर ले लेते हैं ट्रायंगल ए ओ एम और एक ट्रायंगल ले लेते हैं बी ओ एम, यानी कि ए ओ एम ये वाली ट्रायंगल यहाँ तक बस आधी, और इसी तरह से बी ओ एम ये नीचे वाली आधी। अब यहाँ पर हमें पता है जो ओ ए है ओ बी के बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, और इसी तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि जो एंगल ए ओ एम है एंगल बी ओ एम के बराबर है, ये भी हमने समझा। और ओ एम यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जो ए एम है वो हम बी एम के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला और ये इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो हैं ऊपर वाली ए ओ एम और नीचे वाला ट्रायंगल बी ओ एम ये कन्ग्रुएंट हैं। तो ए एम बी एम के बराबर हम लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एंगल ए एम ओ है वो एंगल बी एम ओ के बराबर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये जो यहाँ तक। और ये दोनों का अगर हम जोड़ देखें वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। अब एक लाइन है उसके ऊपर ये जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इसी तरह से ए बी लाइन है, तो अगर हम ए एम ओ और बी एम ओ ये वाला एंगल देखें, यानी कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ देखें, वो कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का।
AMO BMO के बराबर है, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं 2 एंगल AMO, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, या 2 एंगल BMO, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा और एंगल AMO किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के। 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा BMO, नीचे वाला भी एंगल। तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, AMO और BMO। तो OO डैश के ऊपर जो ये हमारी कॉमन कोड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AMO जो है 90 डिग्री का है, या BMO कह लें 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।